राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में पूरी तरह से शंखनाद हो चुका है। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में से कुछ ऐसी विधानसभा हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एवं हॉट सीट में से मानी जाती है। चुनावी चर्चा में न्यूज 21 के संवाददाता सुरेंद्र की खास बातचीत, देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा 2023 का बिगुल फूंकने के बाद देश की दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपने नामांकन को दर्ज कराने के बाद जनसंपर्क को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा भी इस बार फिर से मैदान में है। देखने वाली बात यह है कि इस मैदान में चुनावी दंगल में किस तरीके से वो जीत को दर्ज करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की उनकी रणनीति रहेगी, क्या इस बार जनता के लिए वो गारंटी और वारंटी लेकर के आए हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आला कमान ने आपको एक बार फिर से चुनावी दंगल में उतारा। मैं सबसे पहले तो आला कमान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रंधावा जी, मुख्यमंत्री जी, गहलोत साहब और हमारे डोडासरा जी, तमाम नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार इस विधानसभा में टिकट दिया है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। जमरामगढ़ की जनता का विश्वास लेकर मैं आज नामांकन भरा हूं और जो तमाम जो जमरामगढ़ के कार्यकर्ता हैं पधारे हैं, सबको जो पहले हमारी मीटिंगें होती थी, मैं समझता हूं कि इतिहास में जमरामगढ़ में कोई ऐसा नामांकन नहीं भरा होगा। मुझे खुद को विश्वास नहीं था, जनता खुद उठ के खुद चल के आई है, दिल से आई है, मन से आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पुनः यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। गोपाल जी अशोक गहलोत ने तो अपनी 7 गारंटियां दी ही दी है। आपकी तरफ से जमवा रामगढ़ की जनता की क्या गारंटी और वारंटी? कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दी है, वो भी हमारी गारंटियां ही हैं और मेरी तरफ से इनको गारंटी है कि 7 गारंटी हम लागू करवाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसके अलावा भी जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे 1250 करोड़ रुपए की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है जमरामगढ़ बांध के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि गोपाल जी, आपकी जो सोच है, आपका जो जनता का आपके ऊपर विश्वास है, उसके अनुसार मैं 1250 करोड़ रुपए ये आपके यहाँ पे पानी के लिए घोषणा करा हूँ और निश्चित रूप से जमरामगढ़ बांध में पानी आएंगे, जमरामगढ़ बांध का पुराने दिन वापस लौटेंगे। ये हमारी शान है, जयपुर की शान है और जमरामगढ़ की शान है। और ये जमरामगढ़ बांध में पानी आएगा तो यहाँ के रोजगार बढ़ेंगे, पर्यटन स्थल का एक नया डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से हमारे सबसे बड़ी समस्या है स्थानीय, वो ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की जगह है, जो सेंचुरी एरिया है, उसमें हमारी रोडों में अटकन आ रही है। उन रोडों को हम एनओसी के लिए भेज दिया है, दिल्ली सेंटर में गई हुई हैं वो रोडें और लगभग कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में वो एनओसी आ जाएगी और हमारे तमाम जो रोड हैं वो चमचमाते रोड बनेंगे। यहाँ पे करीबन 1000 करोड़ रुपए के रोड पास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के द्वारा, वैसे जेडीए द्वारा, अन्य और मंडी, कृषि मंडी द्वारा बहुत सारे यहाँ पे काम हुए हैं, विकास हुए हैं। स्वास्थ्य के रूप में हमारे यहाँ जिला हॉस्पिटल बना है, जो राजस्थान सरकार सबसे बड़ा काम की है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दी है और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते 25 लाख रुपए तक का बीमा लोगों को करना बहुत बड़ी बात है। उनको गारंटी देने की बात नहीं है, वो काम चल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है। गोपाल जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पिछले 5 सालों में आपने यहाँ पर जो है वो जमीनों पर कब्जे किए हैं, सड़कों की हालत खराब चल रही है, पानी जो है वो बूंद बूंद के लिए यहाँ की आम जनता तरस रही है, आपने भू माफियाओं को शरण दी, आपने जो जितने माफिया होते हैं, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे तस्कर हो, तो इस तरीके का आरोप आप पर लगातार पिछले 5 सालों में भी लगता आ रहा है और आज भी आपके ऊपर आरोप लगा। ये जनता अगर ऐसे आरोप होती है ना, यहाँ जनता देखती है शरीफ आदमी, और मेरी जो पहचान है उन विपक्षों की बताने की जरूरत नहीं है, आज जनता ने बता दिया है। जो जनता आई है उसके सामने मैंने उनकी बात भी रख दी है कि अगर मेरे ऊपर एक भी कोई आरोप हो
चाहे कोई भ्रष्टाचार का हो, चाहे कोई भूमाफिया। भूमाफिया क्या होता है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बोल देते हैं भूमाफिया है। भूमाफिया वो होते हैं जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। आप कोई अगर ज़मीन खरीद के बेचेगा, उसको हम भूमाफिया कैसे कहेंगे? और उनका सबका आरोप मेरे कहने से थोड़ी खरीदते हैं। ये तो लोगों की इनकी सोच है आरोप लगाना। मैं किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया भी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो लोग आ गए जो जिनकी सोच ऐसे बनी हुई है, वो जरूर ये काम करेंगे। लेकिन ये जमारामगढ़ की जनता समझती है कि ऐसे लोगों को कभी आगे आने ही नहीं देगी। गोपाल जी, आपके लोकल मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि एक आम जीवन को जीने के लिए बिजली, पानी, सड़क, मकान, रोटी और रोजगार की जरूरत होती है। इस बार आप जो है वो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे, और जिस तरीके से जनता आपके ऊपर भरोसा जता रही है, कर रही है, उस भरोसे पर आप खरा उतरने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, राजस्थान सरकार पे विश्वास कर रही है। और आपको तो पता है, जो हमने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारे तमाम जो मुद्दे हमने यहाँ पे पहले कहा था, वो सब मुद्दे पूरे करवाए हैं। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा इन लोगों के पास कोई विकास की चीज़ के बोलने के लिए नहीं है। ये केवल बोलेंगे झूठी बात। मेरे ऊपर तो झूठे आरोप लगाने के लिए, अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले मीडिया में चली कि घर बुला के किसी को वो कर दिया। आज ये जनता जानती है कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। मैं एक गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जीरो से उठा हुआ हूँ, -0 से उठा हुआ हूँ। और मैं ऐसे हर व्यक्ति की परेशानी समझता हूँ। गरीब किस तरीके से जीता है, गरीब का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम ये सब बातें समझकर, जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं वो करते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप, मैं किसी की बात नहीं करता और न किसी का नाम लेता। अगर मेरे ऊपर आरोप लगाए तो उनको सिद्ध करके बताएं। ऐसे आरोप तो कोई बोल दे, ये तो बिना हड्डी की जीभ है, इसमें केवल मांस ही है, तो हिलता रहता है। तो हिलाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमारामगढ़ की जनता मुझे अच्छी तरह जान चुकी। अगर 2008 में मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए, 2013 में भी लगाए, 2018 में भी लगाए, ये लगाते कब है? जब टिकट मिलता है। तो मैंने आज टिकट वालों को, मैंने आदरणीय रंधावा साहब को बोल दिया, स्टेज पे मैंने साफ कहा है, अगर ये जनता को ये कह दे कि 1 रुपया किसी से लिया या 1 रुपये की किसी से चाय भी पी, तो मैं ये नामांकन नहीं भरूंगा। मैंने ऐसे कहा है, जनता के सामने कहा है। और जनता को मैंने ये भी कहा है कि जिस दिन मेरे ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार लगेंगे और जनता मेरे ऊपर लगा देगी, विपक्षी तो कुछ भी बोलते, लेकिन जनता मुझे अगर लगा देगी तो मैं अपने आप ही, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। मैंने ये बात भी कही है, पहले 2008 में बोल दी थी। गोपाल जी, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की ही प्रत्याशी सुमन मीणा, जो कि टिकट की दावेदार थी, आपका टिकट को लेकर के कहीं उपापोह की स्थिति बनी, खिंचातान भी चली, लेकिन आला कमान ने आपको फिर से मौका दिया। अब आपको लगता है कि सुमन मीणा बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो उसको कहीं न कहीं कांग्रेस को ज्यादा खतरा हो? ये न तो कांग्रेस की रही कभी, न कभी पार्टी ज्वाइन की। ये बीजेपी से चुनाव लड़ी है प्रधान का, और यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए, ये मेरे टिकट कटाने के लिए विपक्ष पक्ष सब मिलकर पूरी कोशिश कर ली, जान फूंक दी, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ी। ये कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस कहाँ से है? कांग्रेस का फार्म भर दिया, कांग्रेस का फार्म भर दिया। कांग्रेस का कभी सदस्य तक नहीं रही। और कि मैं कांग्रेस में, मैं तो 2008 से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस को वोट दी होगी, नहीं दे सकती। ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं, और हमारा कोई इनसे नुकसान क्या होगा? हमारा क्या नुकसान होगा? हमारे पास तो जनता है, न मेरी कोई इनसे चुनौती, न मैं इनकी बात करना चाहता। ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार करते हो, करते रहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे तो जनता भगवान है, और ये जनता कह दे कि उस दिन मैं घर बैठ जाऊंगा। अगर जनता कहे कि चुनाव लड़ो, हमारी सेवा करो, तो मैं मरते दम तक सेवा करता रहूं। गोपाल जी, आखिरी सवाल और अंतिम सवाल करूंगा। आखिरी और अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से ये जो चुनाव है, ये वर्चस्व का चुनाव है, तो इस बार जो चुनाव है वो किस रणनीति पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो सनातन को लेकर के आ रही है, मंदिरों को लेकर के आ रही है। आपके इलाके में जो है वो महिला के किसी के पैर काट दिए जाते हैं, उसका मुद्दा बना रही है, लाल डायरी का मुद्दा बना रही है। तो आपके लेवल पर किस तरीके का चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा, क्योंकि इस बार जो है वर्चस्व की लड़ाई? देखिए,
जो आप बता रहे हो कि हिंदुत्व पे चुनाव, या कोई हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, कोई वो नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, ये सिर्फ इनका ढोंग है। और ये चुनाव रहेगा, फिर बाद में आके इनको कोई पूछेगा नहीं। दूसरी बात, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सभी धर्म सभी जातियों को साथ लेके चलती है और एकजुट होकर सबको एक जगह रखती है। हमारी जो पार्टी है विकास कराती है और हमारी पार्टी ने विकास करवाया है। मुख्यमंत्री जी ने आज राजस्थान में कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची जहां कॉलेज नहीं हो। हमारे को पता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उन बच्चों को और उन परिवारों को जाके पूछो। आज यहाँ स्वास्थ्य का जिला हॉस्पिटल बन गया। उन लोगों, गरीब लोगों को पूछो कि जयपुर जाने में कितना खर्चा लगता है। आज यहाँ मंडी खुल रही है, यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया खुल रहा है, हम रोजगार दे रहे हैं। हम बताओ, यहाँ सड़कें बन रही है, बिजली की पानी की लाइनें बिछ रही है, टंकियाँ बन रही है। बताइए, हम विकास के लिए जाएंगे या सनातन के लिए जाएंगे? सनातन हो चाहे कोई सा ही धर्म हो, सबको पानी तो चाहिए, विकास चाहिए। अगर वो विकास नहीं होगा तो वो धर्म बचेगा न और कोई बचेगा। लेकिन इन लोगों की तो ये आदत रही है कि ये हर समय जब भी कोई चुनाव आते हैं, जब भी ऐसी कोई बातें आती है, हिंदू मुसलमान का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न हिंदुओं से, ये हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ जनता समझती है और अब जान गई इनकी 9 साल में। आप देखिए, हमारी देश की जो रोजगार को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, हमारे लोगों को आरक्षण को ख़त्म कर दिया, हमारे लोगों को जो रोजगार मिलता था, रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी जाती थी, आज उन नौकरियों को ये लोग बिल्कुल साफ कर दिया, प्राइवेटकरण कर दिया। आज इन हमारे एयरपोर्ट को बेच दिया। हमारे जो सबसे बड़ी तारघर होता था, तारघर बोलते थे इनको, क्या बोलते हैं उनको? डाकघर को इन्होंने बेच दिया, इनको प्राइवेट कर दिया। हमारे बैंकों को प्राइवेटकरण, सबको इन लोगों ने तो जो काम करना था वो कर दिया। लेकिन इनको ये पता है कि 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देके युवाओं को, और जिस प्रकार से इन लोगों ने युवाओं के साथ में धोखा किया है, मैं समझता हूं कि ये देश के युवा, ये देश की जनता इनको कभी नहीं बख्शेगी। किसानों के साथ धोखा किया इन लोगों ने। पहले तो काले कानून लेके आए, पहले कानून लेके आए, फिर काले कानून लेके आए, फिर नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी से हमारी जनता को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने शुरू में बोल दिया था कि ये इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न कोई काला दिन आएगा। नहीं आया। कोई आया हो तो बता दे। इस देश में कोई एक व्यक्ति नहीं कहता कि काला दिन आ गया। काला दिन है कहाँ? लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने डटकर इनसे लड़ाई लड़ी है, डटकर साफ बोलते हैं कि ये पैसे वालों के काम करते हैं, पैसे वालों के साथ रहते हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। गोपाल जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तारीख बिल्कुल नजदीक है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, क्या नजरिया देखते हैं? अब ईडी आगे करेगी क्या? हमारे डोटासरा जी पे दिए तो 10,000 रुपये तो कोई गरीब आदमी के पास मिलता है, तो वो क्या चाहिए? ये ईडी पटक रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनका काम जो है, जो इनकी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं को गलत यूज कर रहे हैं। इनको जनता माफ नहीं करेगी आने वाले चुनावों में, और आने वाले 2024 के चुनावों में भी, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस के केंद्र में भी सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में और राजस्थान। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा का यही कहना है कि इस बार गारंटी और वारंटी के साथ में सरकार रिपीट होगी और जम्वा रामगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से गोपाल मीणा पर भ्रष्टाचार और अन्य कई तरीके से विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप कितने धरातल पर साबित होंगे, ये आने वाले समय में तस्वीरें साफ होगी। लेकिन गोपाल मीणा का यही कहना है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव यहाँ की जनता का है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जम्वा रामगढ़, जयपुर।